नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। योग गुरु बाबा रामदेव मंगलवार को शाम को हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के कार्यालय में, हरियाणा सिविल सचिवालय में पहुंचे और उनसे मुलाकात की। और आज सुबह अगर बात करें तो आज सुबह मुख्यमंत्री आवास पर योग परिषद की मीटिंग हुई है। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, आइए बात करते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज मेरे साथ हैं। सर, योग गुरु बाबा रामदेव आज आए थे, मीटिंग रही, क्या कुछ फैसले लिए गए? योग गुरु बाबा रामदेव हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर हैं योग के लिए, और आज की मीटिंग का ध्येय ये था कि योग को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। उसके लिए कई फैसले लिए हैं। पहला फैसला तो ये लिया है कि योग परिषद को योग आयोग बनाया जाएगा और उसकी सारी जो कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। योगशालाएं जो बन रही हैं, अभी तक 1000 की मंजूरी थी, आज फैसला किया है कि 2000 योगशालाएं बनाई जाएंगी। गांव-गांव में योगशालाएं बनाने का हमारा कार्यक्रम है। नगरों में भी जहां-जहां पर जगह अवेलेबल होगी वहां पर योगशाला बनाई जाएगी। हर महीने के पहले रविवार को योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर महीने उसको योग दिवस के रूप में मनाएंगे। एक विज साहब, पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने की बात हुई थी, वो क्या? ये भी फैसला हुआ है कि योग को एज ए सब्जेक्ट पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उस पर कुछ और विचार होना बाकी है, लेकिन करेंगे। मूलतः इसका फैसला कर लिया गया है। इसके लिए कोई प्रारूप तैयार किया गया है? नहीं, उसके लिए सभी एजुकेशन सेक्रेटरी मौजूद थे मीटिंग में। सभी विभागों के सेक्रेटरी थे उसमें, लोकल बॉडी के थे, पंचायती राज के थे, हेल्थ के थे, सभी लोग थे उसमें मौजूद थे। और सारों को अपना अपना काम दिया गया है कि आप इसको पूरा करिए। तो वो इसका प्रारूप पूरा बनाकर वो पेश करेंगे और इसको सैद्धांतिक फैसला कर लिया कि योग को जो शिक्षा में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उसकी थ्योरी के भी नंबर होंगे और प्रैक्टिकल के भी नंबर होंगे। और जब उसके नंबर होंगे तो बच्चा उत्साह से करेगा भी, क्योंकि उसके नंबर, उसको नंबर मिलेंगे। और 1000 योग शिक्षक भर्ती करने का भी फैसला लिया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रही ये आज की बैठक, और इससे योग को आगे बढ़ाने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। स्वास्थ्य के मद्देनज़र अगर देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी बच्चों के लिए भी। एक हर्बल पार्क जो है मोरनी में बनना था, वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है, उसके लिए क्या कुछ है? हर्बल पार्क का प्रोजेक्ट वो उसको स्कटल कर दिया गया था। और हर्बल जो मूलतः जो सोच थी वो हर्बल फॉरेस्ट बनाने की थी, लेकिन बाद में उसको विभाग ने हर्बल फॉरेस्ट की बजाय हर्बल पार्क बना दिया और वो वहाँ पर बन रहा है हर्बल पार्क मोरने में। एक हरियाणा सरकार की तरफ से किसी तरीके का हर्बल की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ है अभी? क्योंकि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी जो है फ़ायदेमंद भी रहेगा और बिजनेस के हिसाब से भी। नहीं, ये जो हमने योगशालाएं बनाई हैं, जो अब 2000 हो गई हैं, उनमें सब में जो है हर्बल जो प्लांट्स हैं वो लगाए जाएंगे। सभी जगह पर तरह तरह की जितनी ज़मीन वहाँ पर अवेलेबल होगी, जहाँ बिल्डिंग बन गई उसके अलावा जो ज़मीन है वहाँ पर हर्बल प्लांट लगाए जाएंगे। एक बड़े लंबे टाइम से कोरोना की वैक्सीन का इंतज़ार हो रहा था, प्रत्याशित ये बीमारी थी, अभी बनने वाली है। और कल योग गुरु ने भी कहा कि अभी 2021 में भी हो सकता है कि आम जन तक, सभी लोगों तक ये ना पहुंच पाए। किस तरीके से देखते हैं, क्या कितना चैलेंज रहेगा? देखिए, उसमें जो अभी उसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं, लेकिन 135 करोड़ लोगों का देश है। अभी जिन लोगों को लगाने का तय हुआ है उसमें जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो गए, पुलिस के हो गए, लोकल बॉडीज़ के हो गए, जो फ्रंट पे जाके काम करते हैं, उनको 65 साल से अधिक आयु वालों को सभी को लगाने का।
और 65 साल से कम जिनको कोई गंभीर बीमारियां हैं, जो बहुत गंभीर बीमारियां उनको, तो ये आंकड़ा कुल मिला के 30 करोड़ का बनता है। सबसे पहले तो 30 करोड़ को लगाएंगे, तो इसको लगाने में ही काफ़ी समय लगेगा। कोल्ड चेन हम डेवलप कर रहे हैं, सारा अपने आप को हम तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह से कि वैक्सीन आए और अविलंब हम लोगों को वो लगानी शुरू कर दें। और उसके लिए मैन पावर लगेगी, बहुत सारे और लोग लगेंगे, NGOs लगेंगे, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। बहुत बड़ा देश है, तो इसलिए सबको लग जाएगी, ऐसा एकदम मुमकिन नहीं है। एक विज साहब, कल योग गुरु ने भी कहा कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इस मामले पर वो कहा कि सरकार से थोड़ी चूक हुई है। जिस तरीके से किसानों को विश्वास में लेना चाहिए था, किसानों से पहले बातचीत कर लेनी चाहिए थी, प्रचार प्रसार जो है सरकार की तरफ से अच्छे से नहीं किया गया। आप किस तरीके से देखते हैं, मानते हैं थोड़ी चूक हुई? देखिए, अब वो मैं बाबा रामदेव की कही हुई बात पर कोई प्रतिक्रिया दूँ, वो ठीक नहीं है। वैसे आपको लगता है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन ये चल रहा है, अभी जो है स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े बड़े युद्ध बातचीत की टेबल पर आकर वो सोल्व हो जाते हैं। तो ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। सरकार भी किसानों के हक का सोचती है और किसान भी अपने हक की बात कर रहे हैं। थोड़ा बता उसमें समझने में और समझाने में अंतर है। जो बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया, उसमें मुझे उम्मीद है, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ इस मामले में कि ये जल्दी फैसला हो जाएगा। एक लगातार आपकी पार्टी की तरफ से, केंद्र की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से ये प्रायोजित जो है, पंजाब कांग्रेस की तरफ से भी ये आंदोलन रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो किसानों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए थी, कृषि कानून किसानों के लिए कितने हितकारी हैं, इसको बता पाने में सरकार जो है सक्षम नहीं रही? देखिए, कांग्रेस तो इसके ऊपर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर ही रही है और कांग्रेस के ऐसा करने से जो है उनकी नीयत बिल्कुल लोगों के सामने आ रही है कि कांग्रेस तो हर मुद्दे पर चाहती है कि देश में बदअमनी फैले और नुकसान हो। कांग्रेस कोई ये नहीं चाहती है कि किसानों का मसला जल्दी हल हो जाए, क्योंकि फिर तो उनकी रोटी आधी कच्ची रह जाएगी। तो वो तो अपनी रोटियां पक्की करना चाहते हैं। एक हरियाणा पंजाब के सीएम के बीच जो है, जो स्थिति है, उसके बाद अब पंजाब जो यूथ कांग्रेस है, उन्होंने आज हरियाणा मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश की। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, आंदोलन होते रहते हैं और सब अपने अपने विचारधारा को लेके आगे बढ़ते हैं। आंदोलन करने का नहीं है, लेकिन सीमा में रहकर ही सब कुछ करना चाहिए। जी, धन्यवाद। तो हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मेरे साथ थे और उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर, योग गुरु बाबा रामदेव से हुई मुलाकात को लेकर तमाम मुद्दों पर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।